नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में अभी तक हम लोगों ने जो शकुंतला के 7 अंक हैं उसके प्रथम अंक के बारे में जानकारी ले ली थी। अब उसी क्रम में आगे जो द्वितीय अंक है उसमें आप देखिए कि क्या बताया गया है। राजा, विदूषक और सेनापति की बातों में आखेट का प्रसंग उपस्थित होता है। आलसी विदूषक जो पहले ही आखेट से परेशान हो चुका है, वह अपनी जान इससे बचाना चाह रहा है और राजा भी शकुंतला के कारण आखेट से बचना चाह रहे हैं। इसलिए वे आदेश देते हैं कि आखेट को बंद कर दिया जाए और तभी कण्व के आश्रम में 2 तपस्वी आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अपनी रक्षा करने के लिए राजा से प्रार्थना करते हैं। तो राजा जो है वो आखेट खेलने के लिए आया हुआ है, लेकिन विदूषक क्या चाह रहा है कि अब ये जो आश्रम आ गया है यहाँ पर आखेट नहीं खेला जाए, अपितु विश्राम किया जाए। तो इसी क्रम में जो वो राजा है वो आखेट को उसके बंद करवा दिया जाए। उसमें 2 तपस्वी आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाले, जो वहाँ तपोवन में तप करते हैं, उनके विघ्न डालने वाले लोग राक्षसों के बारे में किसको बताते हैं? राजा दुष्यंत से प्रार्थना करने के लिए वे आ रहे हैं कि हमारी उन राक्षसों से रक्षा कीजिए। इसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लेकर आता है कि चतुर्थ दिन देवी के उपवास की पारणा के समय राजा को हस्तिनापुर में वापस से पहुंचना है। शकुंतला पर मुग्ध राजा तपोवन को नहीं छोड़ना चाहता है और दुविधा में पड़ जाता है। बाद में वो विचार कर अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर शकुंतला के प्रति प्रणय की बातों के संबंध में यह कहकर के झुठला देता है कि ये सब बातें तो परिहास में कही गई थी, इन्हें सत्य न माना जाए। राजा की यही मिथ्या बात आगे दुखद परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। अब जो तृतीय अंक है उसमें क्या बताया गया है? इस अंक में विरह पीड़ित जो शकुंतला है वो लतागृह में पहुंचती है और राजा भी उसको ढूंढता हुआ वहीं मालिनी नदी के किनारे वेत्र लता मंडप में पहुंच जाता है। वह मंडप के बाहर खड़ा हुआ छुप करके शकुंतला और उसकी सखियों की बातें सुनता है। राजा और शकुंतला दोनों काम पीड़ा से अत्यंत व्यथित और क्रश हो गए हैं। सखियाँ शकुंतला को रोगी समझ करके उसके रोग का कारण पूछती हैं। सखियों के अधिक आग्रह करने पर वह बताती है कि वह दुष्यंत से प्रेम करती है। तब वे उसके कार्य का अनुमोदन करती हैं तथा उससे प्रेम पत्र लिखवाती हैं। पत्र में शकुंतला अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करती हुई ये लिखती है कि आपका हाल तो नहीं जानती हूँ मैं, पर मैं दिन रात विरह की आग में जल रही हूँ। लताओं के पीछे छिपे हुए राजा जब इन सब बातों को देखते भी हैं और सुन भी रहे हैं तो उचित अवसर समझकर वे प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं और दोनों का गांधर्व रीति से विवाह हो जाता है। दोनों की प्रेम क्रीड़ाएं चल रही थी कि रात्रि होने की सूचना मिलती है। गौतमी नाम की तापसी शकुंतला की कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए वहाँ आती है और उस समय दुष्यंत वहाँ पर से छिप जाता है। ये तृतीय अंक में बताया गया है। अब जो चौथा अंक है, चतुर्थ अंक, इस अंक के प्रारंभ में विषकंभक है, जिससे ये सूचना मिलती है कि दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट आया है और वह शकुंतला जो है उसके विरह से पीड़ित है। राजा के ध्यान में मग्न हुई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि का आगमन का ज्ञात नहीं पड़ता है। उसे ये मालूम नहीं पड़ता है कि दुर्वासा जो ऋषि हैं वो आश्रम में आ गए हैं। उचित सत्कार न होने के कारण
रुष्ट होकर के दुर्वासा उसे शाप देते हैं कि तू जिसका ध्यान कर रही है वह बताने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा, अर्थात जब तुम उसे याद दिलाओगी तब भी वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को प्रार्थना करती है, राजा को कोई अभिज्ञान दिखाने पर इस शाप का कोई प्रभाव न होगा। ऐसा कह करके दुर्वासा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर कण्व तीर्थ की यात्रा से लौट आते हैं, लौट के आ गए वो, और अग्निशाला में प्रवेश करते ही उन्हें दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का ज्ञान हो जाता है। तभी वे अपने 2 शिष्यों और एक वृद्धा तापसी गौतमी के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। शकुंतला की विदाई का दृश्य बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। सुख दुख में सम रहने वाले कण्व भी पुत्री को विदा करते हुए अपने हृदय में विकलता का अनुभव कर रहे हैं, और जो हरिण हैं वो भी शकुंतला के वियोग में घास खाना छोड़ रहे हैं। मयूर नृत्य करना बंद कर रहे हैं और पीले पत्ते गिराने के बहाने से लताएं मानो आंसू बहा रही हैं। पतिगृह में आचरण करने योग्य उपदेश देकर अंत में कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को विदा कर देते हैं, और विदा करने के पश्चात वे कहते हैं कि कन्या रूपी जो धरोहर है उसके अधिकारी को, अर्थात उसके स्वामी को, पति को सौंप करके उनका हृदय आज हल्का हो गया है। अब जो पंचम अंक है उसमें क्या बताया गया है? इस अंक में शकुंतला दोनों कण्व शिष्यों और गौतमी के साथ राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा शाप के कारण सारा वृत्तांत भूल जाता है। सौंदर्य की अपार छटा देखकर वे शकुंतला की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन शाप के कारण पराई स्त्री समझकर धर्मनिष्ठा के कारण अस्वीकार कर देते हैं। किसे? शकुंतला को। तो शकुंतला अभिज्ञान के लिए पहले दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को अपनी अंगुलियों में खोजती है, किंतु वह उसे नहीं मिलती है। गौतमी कहती है कि अवश्य ही वह मार्ग में शक्रावतार तीर्थ पर गिर गई है। तब शकुंतला साथ बिताए दिनों के मधुर प्रसंग भी बताती है, लेकिन राजा को कुछ भी याद नहीं आता। राजा शकुंतला का तिरस्कार कर देता है और शकुंतला भी राजा के ऐसे निष्ठुर व्यवहार को देखकर उसे कटु वचन कह देती है। राजा द्वारा अस्वीकृत आपन्न सत्वा शकुंतला को ऋषि शिष्य अपने साथ नहीं ले जाते। शारंग्रव शकुंतला को स्पष्ट शब्दों में डांट देता है। राजा का पुरोहित प्रसव पर्यंत शकुंतला को अपनी पुत्री के समान घर में आश्रय देने का सुझाव देता है। वह कहता है कि यदि सिद्ध पुरुषों की भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र में चक्रवर्ती के लक्षण मिले तो निश्चय हो जाएगा कि शकुंतला की बात सही है, सत्य है, तथा यदि इसके विपरीत हुआ तो दोनों को कण्व के आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। राजा इस सुझाव को मान लेता है, लेकिन वह पुरोहित के घर तक भी नहीं पहुंच पाती कि मार्ग में ही कोई अदृश्य ज्योति उसे उठाकर अंतर्ध्यान हो जाती है। अब जो छठा अंक है उसके अंदर प्रवेशक में राजा की अंगूठी को बेचते हुए एक पुरुष, जो कौन है वो पुरुष? जो कि एक धीवर है, पकड़कर रक्षक लोग राजा के समस्त उसे उपस्थित करते हैं। अंगूठी को देखते ही राजा के शाप का अंत हो जाता है तथा शकुंतला संबंधी सभी बात राजा को स्मरण आ जाती है। राजा अपने निष्ठुर व्यवहार पर बहुत दुखी होता है। इस अंक के अधिकांश भाग में राजा की विरह दशा ही चित्रित की गई है। विदूषक को साथ लेकर राजा अपने दुख को हल्का करने के लिए शकुंतला का स्वनिर्मित चित्र देखते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। इसी समय एक बड़ा व्यापारी जो कि संतान रहित है मर जाता है तथा मंत्री उसकी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करना चाहते हैं। संतानहीन की बात उठने पर राजा और दुखी हो जाते हैं तथा वंश विच्छेद से अत्यंत व्याकुल हो रहे पितरों की दशा सोचते रहते हैं।
यह दृश्य मेनका के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा देखती है तथा राजा का निश्चल प्रेम व उसकी विरह पीड़ा देखकर मिलन आशा दिलाने के लिए चली जाती है। इसी समय कहीं से विदूषक का आर्त स्वर सुनाई पड़ता है। राजा अपने मित्र की रक्षा के लिए धनुष उठाता है। तभी इंद्र का सारथी मातली प्रकट होकर के बताता है कि राजा को क्रोधित करने के लिए ही उसने विदूषक का गला दबाया था। बाद में मातली राजा को इंद्र का संदेश देता है कि स्वर्ग में उत्पात मचाने वाले राक्षसों के संहार के लिए वह तैयार हो जाएं और इंद्र का मनोरथ पूर्ण करें। राजा रथारूढ़ होकर दानवों के संहार के लिए प्रस्थान करता है। और अब जो 7वां अंक है, अंतिम जो अंक इसका है, उसमें क्या बताया गया है कि राजा दैत्यों का संहार कर इंद्र की आशा को पूरी करते हैं। इंद्र से उन्हें अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त होता है। लौटते समय जो हेमकूट पर्वत है उस पर वे इंद्र सारथी मातली के साथ उतरकर इंद्र विष्णु आदि देवताओं के पिता तथा ब्रह्मा के पौत्र काश्यप तथा उनकी धर्मपत्नी अदिति के दर्शन करने जाते हैं। राजा वहाँ सिंह के बच्चे से क्रीड़ा करते हुए एक बालक को देखता है। खेलते हुए उस बालक के हाथ से अपराजित नाम की औषधि खुलकर गिर जाती है, जिसे राजा उठा लेता है। बालक को खिलाने वाली तपस्विनियाँ यह देखकर विस्मय में पड़ जाती हैं, क्योंकि उस औषधि को माता पिता तथा स्वयं उस बालक को छोड़कर यदि कोई उठा लेता था तो वह औषधि सर्प बनकर उसे डस लेती थी। यह समाचार शकुंतला तक जाता है। वह देखने आती है और दोनों का मिलन होता है। राजा शकुंतला के चरणों में गिर कर के क्षमा मांगता है और योग बल से शाप की बात जान लेने वाले कश्यप शाप की बात से अवगत कराकर दुष्यंत और शकुंतला को शांत करते हैं। अंत में मारीच पुत्र सहित दोनों को आशीर्वाद देते हैं और विदा करते हैं। तो बच्चों, ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 7 अंक हैं उनका सार है कि ये इन 7 अंकों में क्या क्या बताया गया है। अब नाटक का जो नामकरण किया गया है इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि किस प्रकार से इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। तो महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है। सामान्यतः नामकरण जब किया जाता है तो उसके लिए जो प्रमुख आधार माने जाते हैं वे हैं नायक नायिका के नाम पर या तो उसे रखा जाए या उसका वर्ण विषय हो या किसी घटना विशेष का आधार हो, तो जो काव्य अथवा नाटक की केंद्र बिंदु होता हो। मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, मालती माधव आदि प्रथम कोटि के तथा स्वप्न वासवदत्तम, मृच्छकटिक, वेणी संहार एवं अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय कोटि के उदाहरण हैं। शकुंतलम में दुर्वासा के शाप से विस्मृत शकुंतला का स्मरण नायक दुष्यंत को मुद्रिका यानी अंगूठी को जब वो दिखाता है तो उस अभिज्ञान के रूप में होता है। अतः इस नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम किया गया है। विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से बताई है, जिसे आप देख सकते हैं कि अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम। अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से करण अर्थ में करणाधिकरणयोश्च सूत्र से ल्युट प्रत्यय करने पर अभिज्ञा और ल्युट रूप बनता है। ल्युट में यू शेष रहता है, जिसको युवोर नाको सूत्र से अनादेश हो जाता है और तब अभिज्ञानम रूप बनता है। शाकुंतल में शाकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, जहाँ पर अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है, आदि वृद्धि करने पर शाकुंतल बना है, जिसका अर्थ है शकुंतला विषयक नाटक। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। शाक पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम। इस वार्तिक से उत्तर पद प्रधान का लोप करने पर अभिज्ञान शाकुंतल बन गया है और जिसका अर्थ हुआ कि
शकुंतला विषयक वह नाटक जिसमें अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान प्रधान है। तो उसमें प्रधान क्या है? अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान अथवा अभिज्ञान सहित शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ उत्तर पद सहित का लोप किया जाता है। अभिज्ञानेन स्मृतम अभिज्ञान स्मृतम शकुंतलायाः इदम इति शाकुंतलम। शकुंतला का परिणय अभिज्ञान स्मृतं च तत् शाकुंतल च इति अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात अभिज्ञान से स्मरण किया हुआ शकुंतला का पाणी ग्रहण। औपचारिक अभिन्नता के कारण नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। अभिज्ञानम च शकुंतला च अभिज्ञान शकुंतले तै आश्रित्यम कृतं काव्यम अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अर्थ है कि निशानी या परिचय और शकुंतला के विषय में रचा दृश्य काव्य आवृद्धि होने से आ गया है। कुछ विद्वानों ने, जिनमें कि प्रोफेसर काले, प्रोफेसर राय, प्रोफेसर गोस्वामी, प्रोफेसर पंत आदि प्रमुख हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक का मौलिक नाम अभिज्ञान शाकुंतलम मानते हैं। इस स्थिति में व्युत्पत्ति इस प्रकार से होगी। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अभि प्लस ज्ञा प्लस ल्युट् करणे ल्युट् अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला यत्र नाटके तद अभिज्ञान शाकुंतलम। शाक पार्थिवादि समास से स्मृता का लोप हो गया है। बहुव्रीहि समास प्रधान है। अर्थ होगा जिसमें शकुंतला निशानी क्या थी? अंगूठी से याद की गई, वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इस प्रकार नाटक के नामकरण की अनेक प्रकार से यहाँ व्युत्पत्तियाँ बताई गई है और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस नाटक का नामकरण एक घटना विशेष के आधार पर किया गया है। तो किसके आधार पर किया गया है? एक घटना विशेष को लेकर के इस नाटक का नामकरण किया गया है। तो बच्चों, आज हमने ये अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 7 अंक हैं उनका सार देखा और किस कारण से इसका नाम, नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा। इसकी विभिन्न प्रकार की विभिन्न जो कवि हैं या विभिन्न जो मत रखने वाले हैं, उन्होंने इसको बताया कि किस प्रकार से इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। तो ये सारी जानकारी अब आपने इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पूर्ण कर ली है। आप इस चीज़ को जान चुके हैं। अब जो हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे वो इसके प्रथम अंक के प्रथम श्लोक से यानी मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे।